पहले मुझे ना ये बहुत बुरी आदत थी, लेकिन जब से मैंने अपनी इस आदत पे कंट्रोल किया है ना, तो आप यकीन करें कि मैंने अपनी लाइफ में ना काफ़ी सारे मसाइल पर हल पा लिया है। जब हमारे मामलात बिगड़ जाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले यही लगता है कि शायद हम हसद का शिकार हो रहे हैं, हमें लोगों की नज़र लग गई है, लेकिन हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं करते। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं ना, तो ये 10 बातें कभी किसी के साथ शेयर ना करें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे, खुश भी होंगी, आबाद भी होंगी और महफूज भी होंगी। किस करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत के साथ हूँ और अपना नया व्लॉग लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। ये एक ऑर्डर था जो मुझे डिलीवर करना था, तो मैंने इसको बना दिया था रात में। अगर आप लोग भी इस तरह की कोई भी चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, आप लोग हमसे सीख भी सकते हैं। तो आज ना हमारा फैमिली का प्लान बना था कि हमने जाना है सोजो वाटर पार्क। तो मैंने यही सोचा था कि चले मैं पास्ता बना कर ले जाती हूँ। हमने जाना था, मेरी सिस्टर ने जाना था और हमारी जो मामू वगैरह है ना उनकी फैमिली ने जाना था, मेरी कज़न आई हुई थी, सब ने जाना था। मेरी सिस्टर ने पुलाव बनाना था, मैंने कहा था चले मैं सबके लिए ना पास्ता बना लूँगी। और मेरी जो ममानी वगैरह थे ना, उन लोगों ने भी डिसाइड किया हुआ था कि वो कीमे वाले नान, आलू वाले नान और 60 टिक्कियाँ वगैरह ना इस तरह से बना लेंगी। तो मतलब हमारा ये था कि हम वन डिश पार्टी कर देंगे। तो मैंने अभी पास्ता बनाने के लिए जैसी सब्जियां डाली, इसमें सिलेंडर ख़त्म हो गया। खैर फिर वो मेरे हस्बैंड गए और जाकर ना वो सिलेंडर में गैस भरवा कर लेकर आए और हम लोगों ने जल्दी जल्दी से मैंने सारा पास्ता रेडी किया। काफ़ी सारा पास्ता बनाया था माशाल्लाह से, मैंने 3 पैकेट्स का बनाया था, तो माशाल्लाह से बना भी बहुत अच्छा था। लेकिन हमारे साथ एक मिसहैप हो गया, जिसकी वजह से ना सब लोगों को ना अचानक इतनी ज़्यादा परेशानी होगी। मेरे कज़न को ना अपेंडिक्स का दर्द हो गया था, मामू के बेटे को। फिर हम लोग तो खैर घर से चले गए थे, वो लोग भी आ गए थे, लेकिन जब वो लोग गेट तक पहुँचे हैं तो उनको घर से फ़ोन आ गया कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो वो सब लोग जो है ना वो हॉस्पिटल जो है ना उनको लेकर चले गए, और फिर वो जो आए हुए थे वो लोग वापस चले गए। फिर मैं थी वहाँ पर, हम लोगों ने सोचा कि अब हम वापस चले जाते हैं। हम लोग वापस चले गए, इतनी देर में मेरी सिस्टर भी आ गई, तो बच्चों ने रोला डाल दिया कि नहीं हम तो आए हैं, तो हमने तो सोजो वाटर पार्क जाना ही है। फिर वो लोग तो थे नहीं, दिल इतना परेशान था, दिल भी नहीं कर रहा था एंजॉय करने का। खैर फिर हम लोगों ने काफ़ी देर बाहर नहर पे बैठे रहे, क्योंकि सोजो वाटर पार्क के ना बिल्कुल सामने नहर है। तो हमने यही सोचा था कि चलें अब हम ना नहर पर बैठ जाते हैं, और अब मैं अपनी जो सिस्टर है ना उसका इंतज़ार करते रहे। और हमें यही था कि यहाँ बैठेंगे, खाना शाना खाएंगे जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, और फिर हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि खाना मैंने 3 पैकेट्स का बनाया हुआ था, इतना ज़्यादा बना हुआ था वो माशाल्लाह से पास्ता। तो खैर फिर मेरी सिस्टर आई, हम लोगों ने टिकट्स वगैरह ली। इस टाइम तक इतना ज़्यादा रश हो गया सोजो वाटर पार्क में कि मैं कहती हूँ ये हमारा बड़ा ही गलत फ़ैसला हुआ। बहुत मज़ा भी बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन खैर बस बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करवाया, झूले वगैरह दिलवाए, थोड़ा सा बच्चों ने शावर वगैरह लिया, मेरे हस्बैंड ने और जो मेरी सिस्टर का देवर है उन्होंने भी ना। बस इस तरह से था। अब आप लोग देखते जाएँ कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है, किस तरह का पार्क है। मैंने फुटेजेस रिकॉर्ड किए हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ कर सकूँ। तो बस फिर हम लोगों ने पास्ता वगैरह खाया, साथ में से मेरी जो सिस्टर है उन्होंने पुलाव बनाया हुआ था, तो वो भी उसने बहुत मज़े का बनाया हुआ था। खाना बिल्कुल गरम गरम सा था। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया सब ने, और फिर बच्चों को जो ना झूले की तरफ ले गए थे, बड़े जो थे वो स्विमिंग कर रहे थे। बस फिर इसी तरह से था। चलें जी, अब आप लोग देखते जाएं पार्क में क्या क्या कुछ है, और हम बात करते हैं अपना आज का टॉपिक। कि आप सबको पता चल गया कि हमारा आज का टॉपिक है कि अपनी ज़िंदगी के वो राज, जो आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हे हैं वो आपने कभी किसी को नहीं बताना। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं करनी। ज़िंदगी इधर से उधर हो जाए, आपने कभी किसी से नहीं शेयर करनी। पॉइंट नंबर 1 कि आपने अपने फ्यूचर प्लान्स किसी को भी नहीं बताने कि मेरे पास ये पैसे हैं, मैं इनसे ये काम करने वाला हूँ या मैं ये काम करना चाहता हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने फ्यूचर प्लान्स किसी को बता रहे हैं, स्पेशली आपने अगर कहीं जाना है, जाने से पहले आपने अगर किसी को बता दिया ना, तो आप यकीन करें कि आपने जो काम पहले किसी को बता दिया ना वो काम आपका कभी भी नहीं होता। ये मेरी ज़िंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने जब कोई काम, इवन कि अपने घर वालों के साथ भी, मैं अब ये चीज़ मेरी होती है कि मैं किसी के साथ भी ये चीज़, जब मेरा कोई प्लान होता है ना, मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि या तो वो प्लान जो है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन हमारा सज्जन है और कौन हमारा दुश्मन है। ज़िंदगी के मामलात इतने ज़्यादा इस तरह से हो चुके हैं, तो मुझे तो अब यही होता है कि भाई किसी के साथ भी सिवाय आपके माँ बाप के ना, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कोई और अपने शोहर के कोई मुखलिस नहीं होता। तो सम टाइम ऐसा होता है कि माँ बाप भी अगर आपने कोई बात की है तो वो अपनी एक दूसरे बहन भाइयों के साथ शेयर कर देते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि किसकी नेचर किस तरह की है या किसकी अटेंशन आपके लिए किस तरह की है। तो वो कुछ या तो आप कहने के नज़र और हसद वाले मामलात भी हो सकते हैं, या फिर आपने कभी भी किसी को भी अपने फ्यूचर प्लान्स बता दिए ना, तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो काम कभी हो जाए। मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है कि जब भी कोई काम मैंने
किसी को बताया है ना तो वो काम मेरा कभी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ना अपने घर का काम करवाना था तो मैं ना हर एक को कहती थी, मैंने कहा आप मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए अल्लाह ताला रास्ते आसान करे, मैंने थोड़ा सा काम करवाना है। आप यकीन करें जितना मैंने लोगों को बताया ना उतना ही मेरा काम बनते बनते एंड टाइम पे जो है ना वो बिगड़ जाता था और वो काम होता ही नहीं था। और जब मैंने चुप करके जो है ना वो काम करवा लिया तो काम हो गया। इसी तरीके से जाने आने का होता था कि जब मैं कह देती थी ना कि हम लोग कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप यकीन करेंगे वो कुछ ना कोई ऐसी हर्डल आती थी कि हमारा वो प्लान सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं सका। और दूसरी बात ये कि आपके घर में क्या मसाइल चल रहे हैं, आपके घर में क्या परेशानी है, वो आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। आपने उसके लिए किसी से मशवरा नहीं मांगना। आपने कोशिश करनी है कि आप अपने वो तमाम मसाइल जो है ना वो खुद से हल करें। अपनी पेरेंट्स को बताना है तो आप उनको एतमाद में लेके बताएं और फिर उनको अपने परेशानी बताने के बाद आप ये चीज़ मेक श्योर करें कि वो आगे से किसी के साथ भी शेयर ना करें। मतलब कि आपके बहन भाई हैं या उनके अपने बहन भाइयों में किसी के साथ भी कोई चीज़ वो शेयर ना करें। तो और क्योंकि जब हम अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर करते हैं ना तो हर कोई अपनी सोच के मुताबिक हमें मशवरा देता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको उल्टे मशवरे भी देते हैं और उस टाइम आप परेशानी की वजह से आपका माइंड इतना ख़राब हुआ होता है कि बाज़ औक़ात सही चीज़ें भी आपको गलत लग रही होती है तो आप गलत मशवरों पे भी चल के ना अपनी लाइफ को ना काफ़ी हद तक ना ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं खुद कोशिश करें कि खुद से सॉर्ट आउट करें। अगर मशवरा लेना है तो किसी बहुत ट्रस्टेबल बंदे पर लें जिसका आपको पता है कि ये बंदा हमारा ट्रस्ट कभी भी ब्रेकअप नहीं करेगा। स्पेशली अपने हस्बैंड की और अपनी लड़ाइयों के बारे में कभी किसी के साथ जिक्र ना करें क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान हमेशा शैतान ज़रूर आता है, वो चाहे किसी भी सेंस में आए वो ज़रूर आता है। खैर मैं और मेरी सिस्टर गए थे शॉपिंग करने के लिए, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो उसने ड्रेसेस लेने थे तो मैंने वीडियो बना दी। मैंने कहा चले आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे कैसे ड्रेसेस हैं, ईद के बाद ये कलेक्शन आई हुई है। और वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि जिस पर नेकी करो उसके शर से बचो। आपको पता है कि ये मिसाल क्यों दी जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कभी किसी के साथ नेकी करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जगह जगह जाकर ना लोगों के सामने बताते हैं कि हमने तो फलाने बंदे के साथ ये नेकी की है, उसने हमारे साथ इस तरह से सलूक किया है। तो क्या होता है कि जिसके साथ आपने नेकी की होती है ना वो बंदा शर्मिंदा हो जाता है और वो हर्ट हो जाता है। और बाज़ों का तो ऐसा होता है कि ऐसे ही लोग जिनके साथ आपने नेकी की होती है ना वो आपकी इन्हीं आदतों की वजह से ना आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप कभी किसी के साथ नेकी कर रहे हैं, किसी के साथ भलाई कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं तो एक हाथ से करें ना तो दूसरे हाथ तक को पता ना हो। इतनी वो मिसाल तो आपने सुनी होगी, नेकी कर दरिया में डाल। तो आपने वही हिसाब करना है, कभी किसी के सामने किसी को डीफेम नहीं करना क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि वही लोग हमारे इतने बुरे दुश्मन बन जाते हैं या तो वो लोग उल्टे उल्टे पंगों का जो ना वो सहारा ले लेते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि मुझे एक PR रिसीव हुआ था, उन्होंने मुझे क्वेश्चन के कवर्स भेजे थे तो उनका ना कंटेंट मैंने शूट करना था तो उसके लिए फिर मैं ये आज अपने रूम की जो सारी सेटिंग है ना वो उन्हीं के भेजी हुई सब चीज़ों के साथ कर रही हूँ। तो आप लोग देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ये पिंक वाले कुशन्स कवर जो हैं वो भी मुझे bedsure.pk ना उनका इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक हर जगह पे bedsure.pk के नाम से ना उनका पेज है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ना उनके कुशन कवर्स होते हैं। इवन कि मेरे घर में जितने भी कुशन कवर्स हैं ना वो सारे उन्हीं से आए हैं। पहले मैंने उनके दराज के पेज से ऑर्डर किए थे और उसके बाद अब उन्होंने मुझे ना PR भेजा है तो PR में भी ना उन्होंने मुझे बड़े प्यारे प्यारे किस्म के जो ना वो कुशन के कवर्स भी भेजे। इनके पास बेडशीट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो bedsure.pk ना का पेज का लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे यहाँ ना बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो ऑनलाइन वर्क करती हैं, कोई काम करता है, कोई काम करता है। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप कोशिश करके ना अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में आप क्या काम करते हैं किसी को मत बताएं क्योंकि किसी को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं करना। वो अगर आप उनको बोलेंगे ना कि हमारा ये काम है आप इसको देखा करें, हमारी फैमिली में जो लोग होते हैं ना उन्होंने आपको फॉलो नहीं करना, आपकी वीडियो को कभी लाइक नहीं करेंगे, बंगाली या कहीं भी करेंगे, हमेशा सपोर्ट जो है ना बहुत कम लोग होते हैं वो लोग करेंगे जो आपको नहीं जानते, जो आपको सपोर्ट करना चाहेगा। अदरवाइज कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपके जानने वाले हैं ना वो कभी आपसे, आप ये देखिएगा कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे इस चीज़ पर इत्तेफाक करेंगे कि फैमिली में से बहुत कम लोग होते हैं कि जो आपसे परचेज़ करेंगे। अव्वल में तो वो परचेज़ करेंगे नहीं और जब करेंगे तो उस चीज़ के अंदर ना कहीं किसी ना किसी तरह से ना कीड़े ज़रूर उन्होंने निकालने हैं। चाहे वो चीज़ कितनी ही अच्छी है, आप उनको हीरे की चीज़ भी बना कर दे देंगे ना तो भी उन्होंने ना
बनाकर दे देंगे या परचेज़ करके दे देंगे या आप अपने ब्रांड की कोई चीज़ उनको दे देंगे ना, कोई भी काम आप जो कर रहे हैं, तो आप यकीन करें कि उन्होंने किसी ना किसी तरह से ना कीड़े ज़रूर निकालने हैं। और कोशिश करनी है कि फ़ैमिली में ना हर जगह पे मजाक करना, उन्होंने आपको ये बताना है, आपके मुतालिक बताना है कि हमने तो फ़लाने बंदे से ये चीज़ ली थी, हमारी तो चीज़ ख़राब हो गई है, तो आप इनसे मत लेना, बजाय इसके कि वो आपका काम संवारें, उन्होंने ना आपका काम बिगाड़ना है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया करने के बाद ये चीज़ सीखी है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप चुपचाप कर लें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके काम को देखने के बाद अगर लोगों को खुद से पता चल जाता है एक अलग बात है, लेकिन आप अगर खुद से बताएंगी ना, तो आप ये समझ लें कि आपने अपनी वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल डाउन कर लेनी है। और सबसे ज़्यादा लोगों को पता है क्या कंसर्न होगा, यही होगा कि आपकी कितनी इनकम आती है, आप खुद काम करती हैं, आप कितना अर्न कर लेती हैं, आप घर का सिस्टम में क्या हेल्प करती हैं, आप अपने हस्बैंड से क्या के साथ किस तरह से करती हैं। वो सवाल है जो मुझे भी लोग करते हैं। पहले मैं इरीटेट नहीं होती थी, मैं हर एक को बताती थी, लेकिन अब मैं इन क्वेश्चन से बहुत इरीटेट होती हूँ और मैं किसी को नहीं बताती। मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए काफ़ी होता है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। मैं अपनी कभी ये नहीं बताती कि मैं इनकम कितनी है। और वैसे भी ऑनलाइन काम जो लेडीज़ करती हैं उन्हें पता है कि ये हवाई रोज़ी होती है, और जब होती है तो माशाल्लाह से ऊपर नीचे इतना ज़्यादा काम होता है, जब नहीं होता तो कभी कभार बिल्कुल भी काम नहीं होता। लेकिन ये चीज़ आपने कभी किसी को नहीं बतानी, स्पेशली अपनी फैमिली के ऊपर तो आपने कभी रिलाई नहीं करना कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। कभी को किसी की फैमिली जो है ना सपोर्ट नहीं करती, इवन के बाज़ों का तो आपके अपने बहन भाई आपको सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए वो हिसाब है घर की मुर्गी दाल बराबर। और आखिरी बात, अपने फेलियर्स कभी किसी को मत बताएं कि आपने कोई काम किया और आप फेल हो गए, उसमें नाकाम हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको हमदर्दी दिखाएंगे मुंह पर, लेकिन अंदर से खुश होंगे कि देखा कितना बंदा था ना, अपना काम कर रहा है, या कोई भी बंदा है या बंदी है कोई भी। तो इस तरह से ना आपके बहुत सारे दुश्मन आपके काम से भी बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अब मैं आपको अगर अपना बताऊँ ना, तो मैं जब काम करती हूँ या मैं अपना कोई ऑर्डर करती हूँ ना, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके पास ऑर्डर्स नहीं होते, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होती हैं। मैं कंसिस्टेंट हूँ, मुझे 10 साल हो गए, आप यकीन करें 10वां से भी 11वां साल 2015 से मैं काम कर रही हूँ। तो अभी भी वो आके कहती है हाय मैम आप ऐसा क्या करती हैं कि आपको ऑर्डर मिलते हैं, हमें कोई ऑर्डर नहीं देता, क्योंकि वो कंसिस्टेंट ही नहीं है। एक पोस्टिंग करेंगे 6 महीने पहले, एक करेंगी 8 महीने पहले। भाई कंसिस्टेंट हो गए तो आप अपना करोगे ना। ऐसे लोगों की भी नज़रें ना हमें ले बैठती हैं, और आप यकीन करें मुझे तो बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, क्योंकि मेरी नेचर इस तरह की मैं सबकी जो है ना वो मदद कर देती हूँ। कोई लड़की मेरे पास आई है कुछ पूछने के लिए तो मैं उनको फ़ौरन बता देती हूँ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बताती थी, इवन कि मैं जहाँ से मटेरियल परचेज़ करती थी मैं वो भी बताती थी, लेकिन मैंने लोगों से सीखा, वक्त के साथ सीखा है कि ये वो राज हैं जो आपने कभी किसी को नहीं देने। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों को ना मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, कि कोई एक पॉइंट की बात भी अगर आप लोगों को इस व्लॉग की अच्छी लगी है ना, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मुझे ये काफ़ी दिनों पहले एक ऑर्डर मिला था क्लॉक्स बनाने का, जो कि मैंने बनाकर भेजा था। तो अब मैं ये करती हूँ कि मैं जो भी ऑर्डर्स भी आप लोगों को शो करती हूँ ना, आप यकीन करें मुझे भी इतना ज़्यादा कोई डर लगने लग गया है कि मैं ऑर्डर्स वगैरह भी आप लोगों के साथ शो करती हूँ ना, वो मैं तब करती हूँ जब मैं डिस्पैच कर चुकी होती हूँ, और मैं पोस्टिंग भी तब करती हूँ जब मैं वो चीज़ जो है ना वो बनाकर पोस्ट कर चुकी होती हूँ। मैं अगले क्लाइंट को मिल जाता है, उनका इवेंट गुजर जाता है, तब जाके जो है ना वो मैं चीज़ें पोस्ट करती हूँ, क्योंकि अब मुझे नज़र से और हसद से इतना ज़्यादा कोई डर लगने लग गया। खैर, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हर इंसान कोशिश करता है, बस मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बुरी नज़रों से और हासिदीन की हसद से बचाए। आमीन सुमा आमीन।